हेलो बच्चों, चलिए अब देखते हैं मैट्रिसेस का हम लोग को देखना है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिसेस का देखना हम लोग को इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकलेगा ये हम लोग को सीखना है, ठीक है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग कैसे निकालेंगे ये हम लोग को देखना है। चलिए अब ध्यान से देखिए, इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले डेफिनेशन का देख लेते हैं। Let a matrix capital A of order n and a matrix B such that A into B equals to In equals to B into A, यानी कि दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। देन B इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। B को हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, एंड रिप्रेजेंटेड बाई ए इनवर्स। ध्यान से देखिएगा कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ए इनवर्स से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके पीछे का लॉजिक समझ लीजिएगा थोड़ा। रीजन क्या है, देखिए नॉर्मल एल्गोरिथम में अगर चले हम लोग एल्गोरिथम में, तो एल्गोरिथम में क्या होता है, 5 × 5 का पावर -1 हमेशा 1 आता है। यानी कोई नंबर और उसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लिकेशन या उसके इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अब जब मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं तो मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर होता है। रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स होता है, ठीक है। तो इसमें तो 1 एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो इसमें क्या एग्जिस्ट करता है, आई एग्जिस्ट करता है, आई एन। तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट देखिए क्या है मेरा, आई एन है, दिख रहा है। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कितना है, आई एन। इट मीन्स एज ए 1 ही है, मैट्रिक्स में ये 1 ही होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब मैट्रिक्स में 1 होना। तो जब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो रहा है, इट मीन्स कि जो बी हो रहा होगा, क्योंकि मैट्रिक्स ए तो मैंने सपोज किया ऑफ ऑर्डर एन कोई एक है मैट्रिक्स जो नॉन जीरो है, ठीक है। तो बी जब इसमें मल्टीप्लाई होकर इसको इनवर्स दे जा रहा है, यानी कि बी क्या हो रहा होगा, उसका इनवर्स हो रहा होगा, तभी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कितना होता है, वो आई होता है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा रहिएगा, यानी कि मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का प्रोडक्ट जो होता है हमेशा कितना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इसका यूज भी हमने किया होता कहाँ, जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ा रहे थे आपको। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालना जब मैंने आपको सिखाया था, तो वहाँ पे मैंने इसको बताया भी था। तो मैंने कहा था इसको फिर बाद में फ्यूचर में हम लोग देखेंगे कि कैसे आता है। तो ये आज आपको रीजन क्लियर हो गया होगा कि ये कहाँ से आता है, ठीक है। अब अगर इनवर्स आप समझ गए हैं तो इसके कुछ थ्योरम से, इस पे दो थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट इस पे रिलेटेड, वो दो थ्योरम देख लेते हैं फटाक से। जो पहला थ्योरम है, कहा जाता है फॉर एनी मैट्रिक्स इनवर्स इज यूनिक। यानी किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स आता है वो उस मैट्रिक्स के लिए यूनिक होता है। किसी भी मैट्रिक्स से जब हम लोग क्या निकालते हैं, इनवर्स निकालते हैं, वो उस मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, एक यूनिक होता है। यूनिक होने का मतलब आपको बताया जा चुका है, वन एंड ओनली, मतलब सिर्फ और सिर्फ यही होता है, ठीक है। यानी कि बस एक और सिर्फ एक ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, मल्टीपल इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स के, ठीक है। अब आइए अब आगे देखा जाए, ये बात आप समझ गए। तो दूसरा बात बोला जाता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट ओनली फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। किसके लिए एग्जिस्ट करता है, सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए। ध्यान रखिएगा, किसके लिए एग्जिस्ट करता है, सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, थोड़ा ध्यान से देखा जाए। अब ध्यान से देखिए कि अब आपको बताया गया है ए इंटू बी जो होता है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन होता है, ठीक है। टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, टेकिंग डेट, डेट लेते ही आपका क्या बन जाएगा, ए बी इक्वल्स टू आई एन। ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये हो जाएगा 1, ठीक है। दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब अगर यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ, इट मीन्स डिटरमिनेंट ए अगर 0 हो जाए, इफ देन क्या हो जाएगा, 0 इंटू डिटरमिनेंट बी विल बी 1, यानी कि 0 इज 1 विच इज इम्पॉसिबल, जो कि क्या है,
इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब भाई आप लोग में से कोई ये मत बोलना कि इम्पॉसिबल इट सेल्फ से क्या आई एम पॉसिबल, ये नहीं होगा भाई। यहाँ पर मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं चलता है, मैथ्स में हमेशा इम्पॉसिबल का मतलब इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर ए मस्ट बी क्या, नॉन सिंगुलर, ठीक है। ए को क्या होना चाहिए मेरा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये इसकी प्रॉपर्टी है जिसको आपको दिमाग में बैठा होना चाहिए, ठीक है। अब अगर ये दो थ्योरम आपके दिमाग में बैठ गया हो तो हम लोग चेक करते हैं कि कैसे इनवर्स किसी का फाइंड आउट करते हैं। फाइंडिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, देखिए ध्यान से, अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है क्या था भाई इसमें, कि जो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए की प्रॉपर्टी है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑलवेज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखा जाए इस पर, हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं दोनों साइड ए इनवर्स से। किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ए इनवर्स से। ध्यान दीजिएगा, दोनों साइड हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं किससे, ए इनवर्स से, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात समझिए कि जब भी ए इनवर्स इंटू ए होता है हमेशा क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए इनवर्स इंटू आई होगा तो भी ए इनवर्स होगा, ए इंटू आई होगा वो भी ए इनवर्स होगा, ए ही होगा। रीज़न ये है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो अपनी प्रॉपर्टी खो देता है और खाली क्या बचता है, मैट्रिक्स बचता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। इस बेसिस थोड़ा देखिए, ये दोनों भाई लोग आपस में कट जाए तो क्या बच जाएगा खाली मेरे पास, एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पर आई बच जाएगा, ठीक है। यहाँ बच जाएगा क्या, डिटर्मिनेंट ए तो मेरा स्केलर क्वांटिटी है, ये बाहर चला जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए इनवर्स से मल्टीप्लाई हो, ये भी मीनिंगलेस हो जाएगा, ये मीनिंगलेस हो गया मेरा, तो बचा क्या खाली, ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो आप इस प्रॉपर्टी से भी बोल सकते हैं कि डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट ए है, दिस शुड बी मस्ट नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए शुड बी क्या, नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो ये भी यहाँ से भी आप बोल सकते हैं कि भाई डिटर्मिनेंट ए नीचे चला गया, अगर वो 0 हो जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए डिटर्मिनेंट ए मेरा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो देख लिया जाए। अब जो प्रॉपर्टीज़ है उसको देखा जाए थोड़ा। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी जो इसमें है, अगर दो मैट्रिक्स ऐसे दिया गया ए इंटू बी और ए इंटू सी अगर इक्वल है तो इट मीन्स बी इक्वल्स टू सी होता है। सिमिलरली इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, मान लीजिए बी इंटू ए इक्वल्स टू सी इंटू ए दिया है तो ये भी बोल सकते हैं बी इक्वल्स टू सी, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी आपको दिमाग में बैठ जानी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी जो बोली गई है वो बोली गई कि ए इंटू बी टोटल का इन्वर्स अगर हम निकाल रहे हैं तो ये बी इन्वर्स ए इन्वर्स हो जाता है। अब इसके पीछे का लॉजिक वही, ध्यान से उल्टा चलते हैं। ए इनवर्स और बी इनवर्स निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं एडजॉइंट का। जब एडजॉइंट यूज़ किया तो एडजॉइंट हम लोग ने निकाला तो एडजॉइंट के साथ क्या आता है, ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज में उल्टा होता है इसलिए एडजॉइंट में उल्टा होता है, इसीलिए इनवर्स में भी उल्टा हो जाता है। चलिए अब तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकालिए या ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बात एक ही होता है, ठीक है। सेम ही कॉन्जुगेट ऑफ इनवर्स भी होता है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकाल के कॉन्जुगेट निकालिए या ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकाल के फिर कॉन्जुगेट निकालिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, ठीक है। आइए बच्चों देखा जाए, देखिए हम लोग को इस एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका हम लोग को इन्वर्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इन्वर्स फाइंड आउट करने से पहले हम लोग करेंगे क्या, हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालते हैं 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ठीक है। तो 0 लिखा, उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन छोड़ेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि 0 का मतलब 0 ही होगा। -1 लिखा, 1 - 9 + 2 लिखा, फिर आएगा क्या 1 - 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, +8 - 10, यानी कि आ गया कितना -2। तो डिटर्मिनेंट कितना आ गया आपका -2 विच इज नॉन जीरो, देयरफॉर लिखेंगे ए इज इन्वर्टिबल। ए क्या है, इन्वर्टिबल है, ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब जैसे ही इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा इसके बाद हम लोग फटाक से निकालेंगे क्या इसका, अब हम लोग को इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने का मेथड आपको पता ही है, फटाक से एडजॉइंट निकालेंगे हम लोग। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग लिखे एडजॉइंट ऑफ ए, और यहाँ पे एक मैट्रिक्स हमने बनाया
पहला एलिमेंट लिखा तो कितना 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 यानी कि -1, ठीक है। फिर दूसरा छिपाया तो 1 माइनस 9 यानी कि -8, तो माइनस ऑफ -8 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा लिखा कितना 1 माइनस 6 यानी कि -5। देखिए यहाँ पे टी तो चलता ही पहले से, ट्रांसपोज चलता है, ठीक है। अब देखिएगा फिर इसको लिखेंगे तो 1 माइनस 2 यानी कि माइनस ऑफ -1, क्योंकि तीसरे पे -1 होता है। याद होगा कॉची की बर्फी वाला जो होता है वो माइनस होता है, या तो अल्टरनेट प्लस माइनस आते हैं, जो अच्छा लगे आप याद रख सकते हैं। फिर करेंगे 1 माइनस 6 यानी कि 0 माइनस 6, ये हो जाएगा आपका कितना -6। फिर छोटा हमने तीसरे पर आ गए तो यहाँ पे पहले से ही माइनस लग जाएगा, और फिर एलिमेंट भरेंगे कितना आ जाएगा 0 माइनस 3 यानी कि -3, ठीक है। फिर तीसरे पे चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग तो पहले प्लस रहेगा 3 माइनस 4 यानी कि -1। फिर यहाँ चलेंगे तो माइनस पहले से लगा रहेगा, फिर आ गया आपका कितना 0 माइनस 2। फिर हम लोग इसके आगे चलेंगे तो हम लोग लिखेंगे 0 माइनस 1, यानी कि -1 आ गया, ठीक है। ये आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसका जैसे ही ट्रांसपोज निकालेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। ट्रांसपोज निकाल देंगे कितना आ जाएगा -1 8 -5 1 -6 3 1 2 -1, ये हो जाएगा आपका कितना एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए समझने में आपको कोई दिमाग में परेशानी नहीं होनी चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए आपका ये हो गया, ठीक है। अब अगर एडजॉइंट ऑफ ए आपके दिमाग में क्लियर हो गया हो तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कहीं कुछ गलती लिखी हुई तो बताइएगा। हाँ देखिए यहाँ पर ध्यान से हम -1 छूट गया, -1 था यहाँ पर, ठीक है। अभी हमारा एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। जो हमारा ए इनवर्स होता है ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका आ गया -1/2, और एडजॉइंट ऑफ ए -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1। चाहे तो आंसर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो अगर आप -1/2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना आ जाएगा 1/2 -1/2, फिर 1/2 -4 -3 -1, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा आपका। फिर -5/2 तो +5/2 हो जाएगा हमारा, क्योंकि माइनस है। फिर यहाँ आ जाएगा -3/2, यहाँ आ जाएगा 1/2। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया जो डिजायर्ड वैल्यू थी, जिसका इनवर्स हम लोग को फाइंड आउट करना था, ठीक है। ये इनवर्स निकल गया मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या टास्क है, सबसे पहले आप निकालेंगे उसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करेंगे कि वेदर इट इज 0 और नॉन जीरो। इफ इट इज नॉन जीरो देन हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, ठीक है। इन्वर्टिबल बोलने के बाद फटाक से हम लोग उसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के बाद डिटर्मिनेंट से क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। चाहे तो आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। अगर MCQ टाइप के क्वेश्चन है तो आप चेक कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको बोर्ड में करना है तो आप ये भी छोड़ सकते हैं, ये भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आइए एक दो एग्जांपल और देखा जाए क्वेश्चन पर, और कुछ डिफरेंट टाइप के। देखिए क्वेश्चन आपसे राइज करता है कभी कभी, फाइंड K सच दैट 1 2 3 K हैज नो इनवर्स। इसके पास क्या है, इनवर्स नहीं है, ठीक है। नो इनवर्स मतलब क्या हो गया, इनवर्स निकालने का मतलब होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये आपको पढ़ने में कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, समझने में कोई परेशानी नहीं। इनवर्स का मतलब क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी कि अगर ये 0 हो जाए तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करना बंद हो जाएगा। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट मीन्स इफ इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ इट इज अ कौन सा मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखिए ध्यान से फटाक से निकालिए, डिटर्मिनेंट ए कितना हो जाएगा आपका 1 2 3 K। इसको हम लोग 0 से इक्वेट कर देंगे तो K - 6 = 0। तो K की वैल्यू कितनी आती है 6। अगर हम K की वैल्यू 6 इंसर्ट कर देते हैं तो हम लोग का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट 0 होते ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये थ्योरम था, ये आपको मैंने अभी प्रूव करके दिखा दिया है, ठीक है। इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस पे बनता है, वो थोड़ा देखा जाए। देखिएगा एक क्वेश्चन दिया गया है, एक मैट्रिक्स ए है 2 -1 -1 2। बोला है शो दैट A² - 4A -3i इज 0। फिर कहा है हेंस फाइंड A इनवर्स। इसका क्या फाइंड करिए, A इनवर्स फाइंड करिए। तो सबसे पहले A² - 4A + 3i की वैल्यू हम लोग को प्रूव करनी है, कितनी 0 प्रूव करनी है। तो सबसे पहले A² निकालेंगे फटाक से। A² का मतलब इसको 2 बार लिखना है हम लोग को, तरीका याद ही है आपको। जल्दी से निकालिए, देखिए कितना आएगा 4 + 1, फिर -2 -2 -2 -2 1 + 4,
यानी क्या कितना आ गया ये 5 माइनस 4 5, ये हो गया आपका ए स्क्वायर। फिर हम लोग निकालना है 4a निकालेंगे कितना जगह 8 माइनस 4 8, फिर हमको चाहिए 3i की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3003। इतना डेटा निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम लोग को इसको इक्वेशन 1 अगर माने, इसको इक्वेशन 2 माने और इक्वेशन 3 माने, तो हम लोग को सेटिंग कैसे करनी है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, इक्वेशन 3 उसमें ऐड होना चाहिए। तो हम लोग यही करने जा रहे हैं 1 प्लस -2 प्लस 3, तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 5 माइनस 4 5 माइनस 8 माइनस 4 8 प्लस 3003। देखिए जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 0000, दैट इज बड़ा सा O, ठीक है, यानी कि नल मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है हेंस। हेंस का मतलब क्या होता है, ये दिमाग पहले बैठा लीजिए। हेंस का मतलब ये होता है कि इससे पहले वाला जो प्रीवियस स्टेटमेंट था उसको ही यूज करके यू मस्ट फाइंड ए इनवर्स, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i को ही यूज करके हमको क्या फाइंड आउट करना है, उसका इनवर्स फाइंड आउट करना। ध्यान रहे दिमाग में, इनवर्स डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। जैसे इनवर्स का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। ये डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते क्योंकि वर्ड यूज कर दिया हेंस। हाँ, ये तब यूज करते हैं जब हेंस के साथ एक और वर्ड लिखा हो और अदरवाइज, हेंस के साथ क्या लिखा हो, कोई वर्ड अदरवाइज भी लिख दे, तब हम लोग ये यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमको स्टेटमेंट यूज करके ही इनवर्स फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिएगा कैसे निकलेगा। देखिए ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i इक्वल्स टू O है। दोनों साइड अपने मन से हम लोग ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे। किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए इनवर्स से। देखिए ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 4a इंटू ए इनवर्स प्लस 3a इनवर्स i इज 0। ठीक है, इसकी वैल्यू a हो गई, इसकी वैल्यू 4i हो गई प्लस 3a इनवर्स हो गया इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब a इनवर्स की वैल्यू अगर निकालनी चाहे तो कितनी आ जाएगी, 4i माइनस a होल का बार कितना 1/3। देखिए ये a इनवर्स की वैल्यू हो गई। बस यही हम लोग को कैलकुलेट करके निकाल देना, यही मेरा इनवर्स हो जाएगा। अब देखिए इनवर्स निकालने की हमको जो जरूरत है, 4i की जरूरत है और a की जरूरत है। तो 4i की वैल्यू आप फटाक से बता देंगे कितनी आएगी, 4004। a हमको पता है कितना है हमारे पास, 2 -1 एंड 2। ठीक है, हम लोग क्या निकालना है, 4i माइनस a निकालना है। 4i माइनस a जैसे ही निकालेंगे आप कितना आएगा, 2 1 1 2। देखिए 4i माइनस a मेरा आ गया, इसको हम लोग को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो a इनवर्स जो होगा हमारा होगा 1/3 ऑफ 2 1 1 2। देखिए भाई बच्चा लोग बहुत ध्यान से देखिए, a इनवर्स निकल गया हमारा। a इनवर्स निकालने के लिए हम लोग को कुछ खास टास्क नहीं था। a इनवर्स निकालने को हम डायरेक्ट मेथड भी निकाल सकते थे, लेकिन रीजन ये था कि हम लोग को वर्ड यूज किया था क्या, हेंस लिखा था। हेंस का मतलब होता है हम लोग को यही स्टेटमेंट यूज करके इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रहे भाई, कहीं गलती ना हो जाए भूल कर भी। अगर आपने कहीं गलती से भी निकाल दिया a इनवर्स डायरेक्ट बाय फॉर्मूला, a इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ अपॉन डिटरमिनेंट यूज करके, कटक के आपको सीधे 0 मिलेगा। कोई रियायत की बात नहीं होती है, सीधे काट के 0 दिया जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ हेंस के साथ अगर वर्ड यूज कर दिया गया अदरवाइज भी, तब आप किसी मेथड से निकालिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हेंस का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ आपको वो स्टेटमेंट यूज करके ही करना है। ठीक है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और बनता है एक टाइप का, वो क्वेश्चन करके फिर देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास, कहेगा सॉल्व इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, 5 4 1 1 फिर a इज इक्वल्स टू 1 - 2 1 3। अच्छा, सॉल्व करने का मतलब ये आपसे पूछना चाह रहा है कि आप a फाइंड आउट करिए। सॉल्व करने का मतलब फाइंड a, कि a कितना होगा, a फाइंड आउट करिए कि a की वैल्यू कितनी होगी अगर ये इक्वेशन आपको दिया हो तो ये चीज़ ध्यान से देखिएगा, a की वैल्यू कितनी होगी ये हमको समझना पड़ेगा। तो a की वैल्यू हम लोग को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को निकालने के दो मेथड है। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालें और फिर उसके हम लोग सॉल्व कर ले। जैसे आपको एक मेथड 1 पढ़ाया गया आपको, जब मैट्रिक्स में पढ़ा तो पहले वाले का ऑर्डर कितना है, 2/2 है। a का मैट्रिक्स का ऑर्डर हमको पता नहीं, इसका ऑर्डर हमको पता है c 2/2 है। इसका ऑर्डर अगर हम a/b ले लें, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी हो पाएंगे जब a = 2 हो, ये और ये बराबर होना चाहिए। जो रिजल्टेंट आता है उसका ऑर्डर 2/b होगा, 2/b = 2/2 लिखेंगे, b की वैल्यू भी कितनी आ गई 2, यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा 2/2। एक मेथड ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये मेथड था एक हमारे पास पहले से प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इसलिए दिया गया कि आपको एक और तरीका से समझ लीजिए। मान लीजिए आपको वो
जो है वो टफ आपको लगता हो तो इससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। हमको ए की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो इसको आप सपोज कर लीजिए कोई मैट्रिक्स बी, इसको ए, इसको सी। हमको बी को, ए को सब्जेक्ट बनाना है, ए हमको चाहिए तो ए को क्या बनाना पड़ेगा हमको, सब्जेक्ट। तो मेकिंग ऑफ सब्जेक्ट के हिसाब से बी इनवर्स से दोनों साइड हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, बी ए इक्वल्स टू बी इनवर्स सी। बी इंटू बी इनवर्स कितना हो जाएगा, बी इंटू बी इनवर्स विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट मीन्स आई इंटू ए इक्वल्स टू बी इनवर्स सी। अब हम भैया आपको बताया मैंने कि अगर कोई भी मैट्रिक्स में आई से मल्टीप्लाई होता है तो वो वहाँ पर आई मीनिंगलेस हो जाता है। इट मीन्स हेयर वी हैव ओनली, क्या बचेगा, खाली ए बचेगा। तो ए इक्वल्स टू किसके हो गया, बी इनवर्स सी। सी हमको पहले से पता है, देखिए भाई ये क्वांटिटी बी है, ये क्वांटिटी सी है। अब हमको बी इनवर्स निकाल के उसको सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रिजल्टेंट आएगा वो मेरा ए हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा मच इजियर टास्क है देन दिस, ठीक है। तो फटाक से हम लोग बी इनवर्स निकालते हैं। इसका बी इनवर्स निकालने के लिए आपको बताया मैंने, पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, किसके इक्वल होगा ये, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी, ठीक है। अभी प्रॉपर्टी पढ़ाया मैंने अभी भाई, इनवर्स निकालने का तरीका। तो बी इनवर्स के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट बी निकालते हैं, कितना आएगा 5 - 4 दैट इज 1 विच इज नॉन जीरो, देयरफॉर इट इज इन्वर्टिबल, ठीक है। अब जल्दी से एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी निकालने का भी तरीका बताया क्या, प्रिंसिपल डायगोनल को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए और कॉन्जुगेट डायगोनल किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ए से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो एडजॉइंट ऑफ ए ही जो होगा वही क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी इनवर्स का रोल प्ले करने लगेगा। यानी कि बी इनवर्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा 1 - 4 - 1 एंड 5। ये देखिए बी इनवर्स आ गया। अब जो हमारा ए था वो किसके इक्वल था भाई मेरा, देखिए ध्यान से, बी इनवर्स सी के इक्वल था। ध्यान से दिख रहा होगा, बी इनवर्स सी के इक्वल है। अब यहाँ देखिए बी इनवर्स हमने निकाल लिया, कितना है 1 - 4 - 1 5, और सी मेरे पास पता है पहले से कितना है, देखिए 1 - 2 1 एंड 3, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करने आपको आता है, कितना जाएगा 1 - 4 - 2 - 12 - 1 + 5 + 2 + 15, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये -3 - 14 4 17, ये आपका हो जाएगा ए। देखिए ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है भाई। तो देखिए ये समझने में कोई परेशानी आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, कैसे करते हैं ये आपको तरीका मैंने सिखा दिया, ठीक है। जो मैट्रिक्स दिया था उसको हम लोग ए और बी और सी के अल्फाबेट के हिसाब से सपोज करके जिसको निकालना तो उसको हम लोग सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। इस पर एक 3 का मैट्रिक्स का ले लेते हैं, उसको मैं पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं करूँगा, उसको बस मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे करा जाता है। देखिए एक मैट्रिक्स ऐसे दे दिया आपको 2 1 3 2 P -3 2 5 - 3 इज इक्वल्स टू 1 2 2 - 1। इसको कंप्लीट सॉल्व करके आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। फिलहाल हम लोग इसको करते हैं फटाक से, कैसे होगा देखिए, a इंटू पी इंटू बी इक्वल्स टू सी सपोज करते हैं पहले, ठीक है। a इंटू पी इंटू बी इक्वल्स टू सी। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग को चाहिए क्या, p को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। p सब्जेक्ट बनाने देखिएगा, सबसे पहले a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो a इंटू पी इंटू बी इक्वल्स टू a इनवर्स सी। a इधर से मल्टीप्लाई हुआ, किधर से, लेफ्ट से मल्टीप्लाई हुआ, तो किधर हो जाएगा भाई, फ्रॉम राइट मल्टीप्लाई हुआ तो राइट साइड से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया जाएगा, राइट से मल्टीप्लाई किया गया, तो यहाँ बच जाएगा क्या, पी बी इक्वल्स टू a इनवर्स सी। a इंटू a इनवर्स आई होता है, ठीक है। फिर हमको b को भी हटाना है, तो b हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट से b इनवर्स उठा कर लाएंगे, तो देखिए a इनवर्स c इंटू b इनवर्स। अब यहाँ देखिए i मीनिंगलेस हो गया क्योंकि p एक मैट्रिक्स है, b मल्टीप्लाई करो तो भी i एक आएगा, तो ये हो गया a इनवर्स c b इनवर्स। i फिर मीनिंगलेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये a इनवर्स c b इनवर्स। देखिए भाई ये आपका आ गया p की वैल्यू, यानी कि इस मैट्रिक्स का भी क्या निकालना है, इनवर्स, इसका भी इनवर्स, और बीच वाले में इसको लिख के मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए जहाँ जहाँ जिसका पोजीशन है, तो आप इसको निकाल के ट्राई कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है, फिर हम आपको चेक करके बताएंगे कि भाई इसका आंसर सही है कि गलत है, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप घर पे रहिए और अपना ख्याल रखिए, गवर्नमेंट गाइडलाइन को फॉलो करते रहिए।